सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। शौहर को अपनी बीवी से शदीद मोहब्बत कब होती है? जब मर्द और औरत की शादी हो जाती है तो इनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि शादी के बाद मियाँ और बीवी दोनों अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं और जब उनके यहाँ औलाद हो जाती है तो फिर वो दोनों अपने आप से दूर हो जाते हैं। ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि शादी से पहले अपने माँ और बाप दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर वो ही मोहब्बत मियाँ और बीवी के दरमियान परवान चढ़ती है। लेकिन जब इनके यहाँ औलाद हो जाती है तो फिर वो ही मोहब्बत जो इन दोनों के दरमियान होती है वो बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। जैसे ही वो माँ बाप बन जाते हैं तो फिर वो दोनों अपना ख्याल कम और अपने बच्चों का ज्यादा रखते हैं। जिंदगी के इस तवील सफर में शौहर और बीवी के दरमियान कई बार तलाक कलामी और कशीदगियाँ भी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि जब जवानी उरूज पर होती है तो उस वक्त इंसान की जो अक्ल है इसका बचपन होता है। इस अक्ल के बचपन की वजह से इंसान के जज्बात अपने उरूज पर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती जाती है उसकी जिस्मानी ताकत का जवाल शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत वो बुढ़ापे की उम्र में दाखिल हो जाते हैं। और ये वक्त वो होता है जब इंसान की अक्ल जवान होती है लेकिन इसका जिस्म कमजोर हो चुका होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि जवानी बूढ़ी हो गई है। जब जवानी जवान होती है और अक्ल में बचपन होता है तो उस वक्त इंसान अपनी जिंदगी के साथी की कदर नहीं करता, क्योंकि इंसान के जज्बात उरूज पर होते हैं। इस जज्बात की रूह में इंसान अपना सब कुछ लिटा चुका होता है और वो लोग जो अपना सब कुछ लिटा चुके होते हैं वो बुढ़ापे में इस कदर कमजोर हो जाते हैं कि उनकी कमर झुक जाती है, वो सीधे होकर चल भी नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे इंसान की अक्ल जवान होती है तो उस वक्त मियाँ अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाता है। उस वक्त अपनी जिंदगी के साथी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ये वक्त होता है जब वो दोनों एक दूसरे के गमगसार बन जाते हैं। लेकिन अगर जिंदगी के इस मोड़ पर किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरे के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि अपनी जिंदगी के साथी की जुदाई का गम दूसरे को दिन रात खाए जा रहा होता है। इस हालत में इसका जो ख्याल इसका साथी रखता था कोई दूसरा नहीं रख सकता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां इस इंसान में पैदा हो जाती हैं। ऐसे अफराद जो अपनी जिंदगी में हर किस्म का काम जो मिलकर करते थे वो अचानक से खत्म हो जाता है। इस हालत में वो लोग जिनका मरना और जीना एक साथ था और काफी अरसा गुजर जाने तक उसने कोई भी हक ज़ौजीत अदा नहीं किया, उस हालत में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन इन बीमारियों का हिकमत में आसान हल मौजूद है और बेशुमार अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से उन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ऐसे में इनकी उम्मीदें इनकी अपनी औलाद से लगी होती है। आप चाहे पैसों का ढेर लगा दें, इनके सामने कोई खुशी नहीं मिलनी पर आप चंद मिनट निकाल कर बूढ़े माँ बाप से बैठकर इन्हें गले से लगाएं, इनके साथ बातें करें, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अनशा अल्लाह कोई भी मरज़ करीब नहीं आएगा इनके। अल्लाह हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, आमीन। दुनिया मकाफात अमल है, आज जैसा सलूक अपने माँ बाप से करेंगे कल आपकी औलाद भी ऐसा करेगी आपके साथ। ये एक हकीकत है। किसी ने किया खूब कहा है कि माँ बाप के पास बैठने में दो बड़े फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और वो कभी बूढ़े नहीं होते।